प्रिय एक सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आपको महादया करुणा प्रेम में पिता फिर से एक सुंदर सुबह को दिया कि हम प्रति रविवार की तरह आज भी आपके आराधना भवन में पहुंच करके जो आपने अपने आदेशों को दिया, अपनी व्यवस्था को दिया कि विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूलना, हम में से हर एक जो अपने अपने निजी समयों में से आपके लिए देते हुए यहाँ पहुँचने पाए हैं कि आपके भवन से आज भी हम अपने जीवन के लिए कोई नई आशीषों को, कुछ वरदानों को, कुछ अनुग्रह की बातों को हम हासिल करने पाएँ। हाँ पिता, आज के लिए जो वचन ठहराया गया है, हाँ पिता, सुसमाचार के वचन में से जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसमें चलेंगे फिरेंगे पिता, आप स्वयं बोलिए और बातचीत कीजिए। हम तो मनुष्य मात्र हैं, शून्य से घट कर हैं पिता, लेकिन जब आप बोलते हैं पिता, हर एक वचन की गहराइयों को, वचन की गंभीरताओं को, वचन के छुपे हुए राज रहस्य की बातों को आप उजागर करते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, और इसी तरह हम उसे समझते बूझते हुए अपने मन आत्मा हृदय में रखने ठहराने पाए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरने पाए, हम ठोकर खाने से बचाए जाने पाए। आगे का समय को फिर से आपके हाथों सौंपते हुए ये धन्यवाद विनती प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुने और स्वर्गराज में से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए लूका 11:24 से 28। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजाया सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ तक आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। अधूरे सुधार से विपत्ति, मैंने पहले ही चर्चा किया था, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें तकलीफ देता है, जो हमें पीड़ा में डालता है, उसके लिए हम क्यों चर्चा करें, लेकिन यीशु ने आज चर्चा किया है अधूरे सुधार से विपत्ति, अशुद्ध आत्मा के बारे में। अशुद्ध आत्मा को कौन नहीं जानता है, पूरे संसार में जानते हैं, भूत प्रेत, अशुद्ध आत्मा जो लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, उसके बारे में यीशु भी इसको कहने के लिए बाध्य हो गए थे। इसके पहले आप देखेंगे, इसके पहले का जो पैराग्राफ है ये है यीशु और बालज़बूल। जब यीशु लोगों को चंगा करते थे, छुटकारा देते थे, एक दुष्टात्मा को किसी मनुष्य से निकाला, तब जाकर के किसी ने कहा कि तो बलजबूल के मदद से ये काम कर रहा है। बलजबूल वो भी एक शैतान का नाम है। शैतान का कैटेगरी जानते हैं, मैं जीएल चर्च का हूँ तो मैं अपने पादरियों को भी फॉलो करता हूँ। हमारे पादरी रेवरेंड जय मसीह होरो हैं, वो अपनी आज के वचन में उसने कैटेगरी को बताया है, नोट करके रखा हूँ उसको मैं। बुरी आत्माओं का विभाग और इनका विभागाध्यक्ष, माने उसका डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का हेड। घमंड करना ये सब पाप है, शैतान के काम है। बुरी आत्माएं जो हैं, दुष्ट आत्माएं जो, उनका काम है ये घमंड करना। घमंड का जो उसका हेड जो है HOD है लूसीफर, ही कॉल्ड लूसीफर, है ना। इसके बाद आता है ईर्षा, उसका हेड है लोवीधन। तीसरा आता है क्रोध, उसका खुद जो शैतान इब्लीस कहलाता है ना, वो उसका डिपार्टमेंट का हेड है। व्यभिचार, एस्मोडम, पेटूपन, बहुत कोई पेटू है ना, मेरा भी पेट बाहर आ गया है पेटूपन उसका है बलजबूल, जिसका बातें हमने किया, बलजबूल ये उसका हेड है। आलसीपन, दिन भर सुतल रहना, कहीं कुछ नहीं, बस पड़े रहो, सोते रहो मस्त ऐसा। अब्दोन तो हमारे नाम भी रख देते हैं बहुत कोई, इसको ध्यान दीजिएगा अगले बच्चे का नाम अब्दोन रख दिए, वो एक शैतान का नाम है ना, लूसीफर, ये सब। आखिरी है लालच, मेमन। तो ये सब बुरी आत्माओं का डिपार्टमेंट है
जो आज वचन में कहा गया, किसी अशुद्ध आत्मा को अगर उसके घर से निकाला गया तो वो अपने से वहाँ बाहर निकल जाती है और उसके बाद वो बाहर जाकर के ऐसे जगह को ढूंढती है कि मैं कहाँ जाकर के विश्राम पाऊँ, और सूखी जगहों में ढूंढती है। और जब उसको विश्राम नहीं मिलता है तो आकर के लौट के उसी घर में झांकती है कि अरे ये तो पहले से बहुत बढ़िया सिंगराया हुआ है, बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है, आदमी मस्त है, तो हम चलते हैं इसी में रहते हैं। वो जाके और अपने पड़ोसियों को बुला के लाती है, अपने से 7 और बुरी आत्माओं को ला करके उसको उस घर में ले आती है और कि उसमें बैठ करके वे वास करे। और उस मनुष्य की दशा वचन कहता है कि पहले से भी बुरी, बदतर हो जाती है। मेरा 3 साल का मेहनत, मैं कहूँगा अगर आप लोग उन बातों पे भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं तो उसी बुरी आत्माओं के चुंगल में फंस जाने के बराबर हो जाता है। आपकी आत्मा, मतलब जो उस दिन था आज भी वही हालत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मसीहत का मतलब ही खत्म हो जाता है। उसमें वचन जो कहता है, अगर आप लोग जानते हैं बीज बोने वाले का वचन को, पत्थर पर गिरा, कुछ बीज पत्थर पर गिरे, कुछ बीज जमीन पर गिरा, उसको तो पक्षियों ने चुग लिया, उसको तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और वो वचन जो है वो बीज अंकुरित हुए, लेकिन नमी तरी नहीं मिलने की वजह से वो सूख गए। आज हम पत्थर दिल हो करके जब चलते फिरते हैं तो हमारा भी बीज ऐसा अगर सूख जाता है तो हमारा वचन पढ़ना, लिखना, मनन करना, उस पर चलना व्यर्थ है। अगर हम, इसलिए वचन कहता है ना, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर हम वचन के साथ रिलेशन ही नहीं रखे तो परमेश्वर छूट गए, हमसे अलग हो गए, फिर हम वही 7 नाम अभी पढ़ा ना, लूसीफर, शैतान और अब्दोन, मेमन, ये लोग, हम उनके संगी साथी हो गए। तो मेरा ये कहना है कि जब किसी दुष्ट आत्मा को, किसी अशुद्ध आत्मा को किसी के शरीर से अगर निकाला गया तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वचन में पढ़ना चाहिए, अपना भूमि को उपजाऊ भूमि बनाना चाहिए। तब जाकर के जब उस वचन में वो जाएगा तो जो बुरी आत्मा जो लौट करके आती है ना, तब देखेगा अरे यहाँ तो बाड़ा लग गया, ये तो बाउंड्री वाल पूरा यरूशलेम का चार दीवारी खड़ा कर दिया, शहर पनाह बना दिया, अब यहाँ घुसना नामुमकिन है। आदमी तो इसने है, सुतल है, कोई नहीं, इत्मीनान से खा पी रहा है, वचन छोड़ो, पादरी आए रहे, मोरले विनती कर दिलक, मैं चंगा हो गलो और खत्म। बड़ी बड़ी सभाएं होती है, लोग सभा में चंगाई को पा जाते हैं और घर में आकर के फिर वही बातें, चट्टान का एग्जाम्पल, पथरीली भूमि का एग्जाम्पल। और उसके बाद भी अगर आपने अपनी भूमि को थोड़ा बहुत विश्वास करके ये किया तो वो झाड़ियों में दबा हुआ बीज जो ऊंट कटारे और विभिन्न तरह के जंगली झाड़ उठ करके उसको दबा देती है। हम आज कहाँ पर हैं? तो सबसे पहले वचन कहता है कि जब वो आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल जाती है, वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगहों में यानी कि जहाँ वचन नहीं है, संगति नहीं है, आराधना नहीं है, सूखी जगह। सूखी जगह को अगर पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 उसका 5 और 6 को कोई पढ़ देंगे, यिर्मयाह के पुस्तक 17 का 5 और 6। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा डोंछाई भूमि पर बसेगा। आमीन। कौन है जो निर्जल देश में बसेगा? जो मनुष्य पर भरोसा करता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। वचन कहता है, एक और है भजन 118 का 8 में कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो वो एक निर्जल देश यानी जहां पर सूखी भूमि है, और सूखी भूमि में जहाँ जल नहीं है, नमी नहीं है, तरी नहीं है,
वो भूमि जो पथरीली थी वहाँ बीज तो बोया गया, लेकिन तरी ना मिलने के कारण उसको, भूमि में तराई ना मिलने के कारण वो बीज सूख गया। वैसे ही प्रभु का वचन भी है जो पथरीली भूमि में सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी है कि अगर उसको तराई नहीं मिली, वचन नहीं मिला, प्रभु के साथ संगति नहीं मिला, आराधना नहीं मिलता है, स्तुति महिमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे लोग क्या तो सूखी भूमि हो जाते हैं। और इसलिए वो कहता है कि वो, अगर हम इसको सबसे बेहतर अगर समझेंगे तो हम देखेंगे, अगर निकालेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 2 से 5 को पढ़ेंगे। मार्कुस 5 2 से 5। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यहाँ तक ये सूखी भूमि का एग्जाम्पल है, सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल कहेंगे। सूखी भूमि यानी जिसके पास वचन नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है, आशीषें नहीं हैं, संगति नहीं है। पादरी प्रचारों को है मोए नहीं विश्वास करो, कहाँ के ढोंगी मनाए गए, संसारिक जीवन, ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। ये उस समय का किस्सा है जब प्रभु ने आंधी को डांटा था नाव में अपने चेलों के साथ में। ये गिराशनियों के देश में जा रहे थे, गलील से अपने नाव में चढ़े थे और यीशु ने उनको कहा था कि चलो हम पार चलते हैं। और जब गिराशनियों के देश में जैसे नाव से ये लोग उतरते हैं, इस बीच में आंधियाँ भी चली थी और चेले भी पूछ रहे थे कि जब यीशु को उठाए, हे प्रभु हम तो नष्ट हो जाते और तू सो रहा है। यीशु ने उनसे कहा था क्यों घबराते हो, जरा सा भी विश्वास नहीं है तुम में। और उसने खड़े होकर के उठ करके आंधी को कहा था थम जा, और डांटा था शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी पीड़ाएं आती हैं, कई सारी ऐसी तकलीफ़ें आती हैं। हम अचानक से एक मेडिकल का रिपोर्ट, एक फ़ोन कॉल हमें तहस नहस कर देता है। हम क्या करें क्या नहीं, अचानक से मेडिकल रिपोर्ट आ गई, नहीं आपको तो कैंसर होने का दिख रहा है। कैसा लगेगा परिवार में? ये है जीवन की आंधियाँ, बड़ी बड़ी लहरों का आना, आपको उतार के गिरा दे, ढा दे, आपके विश्वास को गिरा दे, नष्ट कर दे आपको। चेलों ने उठाया, उसने कहा थम जा, शांत हो जा, एवरीथिंग कैम डाउन, सब कुछ शांत हो गया। कहाँ का कैंसर, कहाँ का डायबिटीज़, कहाँ का बीपी, सब खत्म, कुछ नहीं है, आप नॉर्मल है। यीशु हमारे जीवन में होना चाहिए। वही यीशु जब गिराशनियों के देश में झील के उस पार उतरा तो एक कब्रों में से एक मनुष्य निकल करके आया था। उसका क्वालिटी हमने सुना ना, उसको लोग, वो कब्रों में रहा करता था, रात दिन कपड़े पहनता नहीं था, नंगा रहता था वो, और वो कब्रों में रहता था, चिल्लाता था, लोग उसको साकलों से बांध कर रखते थे, बेड़ियों से बांधते थे और उसको तोड़ देता था। शैतान, अशुद्ध आत्मा, उसमें इतनी क्षमताएं होती हैं, इतनी शक्ति होती है, वो कुछ भी कर। लोग उस रास्ते से जाने से डरते होंगे जहां पर वो उसका चलना फिरना होता होगा। और उस समय जब यीशु उसके निकट आते हैं, उसी के आगे मेरे ख्याल से 6 में है, वो व्यक्ति यीशु के पास आकर के खड़ा हो जाता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, तू यहाँ क्यों आ गया? चेले बोल रहे थे ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी डांट रहा है, और यहाँ दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति बोल रहा है तेरा मुझसे क्या काम, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, तू यहाँ क्यों आ गया? मेरा भी समय नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम उसी सूखी भूमि की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जहां तरी नहीं है, जहां नमी नहीं है, जहां वचन नहीं है, जहां आपका संगति नहीं है, जहां आपका आराधना में नहीं जाते, जहां आप विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के जीवन में आप व्यवस्था बांट दो, नियम बता दो,
2 बार विनती करबे, 3 बार विनती करबे, फलना चर्च में जाबे, फलना पादरी के भरोसा करबे, कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि आपको आपके जीवन में नमी को लाना है, तराई को लाना है। और जब आप तराई में आ जाएंगे, नमी में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे वचन आने लगा, यीशु का आदेश काम करने लग जाएगा। थम जा, शांत हो जा, उठ जा। मैं कहता हूँ तलीता कूमी, मैं कहता हूँ हे बालिका उठ जा। याईर की बेटी से कहा था इस तरह से। तो मैं उस अशुद्ध आत्मा के सताए हुए लोगों के बारे में सबसे अच्छा ये उदाहरण है ये गिरासेनियों का देश का। तो मैं उस व्यक्ति का जो अवस्था है उस चीज़ से आप लोगों को वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। और इसके बाद वो दुष्ट आत्मा यीशु से निवेदन करती है कि मुझे इस देश से बाहर मत भेज, ऐसा कर कि सामने जो सुअर चल रहे हैं ना, मुझे उस झुंड में जाने दे। और गिनती बताता है, यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि हम बहुत हैं, बहुत। एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा जब अपने घर को, जब उसको किसी के प्रार्थना के द्वारा, किसी सभा के द्वारा, किसी चंगाई सभा के द्वारा जब उस आत्मा को निकाला गया, वो तो खुशी खुशी घर आ गया और वचन पढ़ना भी भूल गया। तब वही दुष्ट आत्मा, वही अशुद्ध आत्मा जब घूम फिर करके सूखी जगह उसको नहीं मिलती है, वो फिर वहीं आके देखती है ये तो सूखा ही पड़ा है, और 7 जन को चल रहे चल, वो बहुत जगह है और एक साथ हमरे रहा, बढ़िया जगह है। और उसकी इस गंडा में बताया जाता है कि वो तो 7 बुरी आत्माओं को ले आया, लेकिन जो यीशु गिरासेनियों के देश में जिससे पूछ रहा है उस पर 2000 की गिनती बताया जाता है, क्योंकि वहाँ सुअर की गिनती थी, सेनाओं की नहीं, सेना मैंने अशुद्ध आत्माओं की नहीं। उसी से अंदाज लगाते हैं कि 2000 सुअर थे, तो ये आत्मा भी जो गए, क्योंकि कोई भी एक सुअर नहीं बचा, सारे उस समुद्र में, उस झील में कूद करके मर गए। तो उससे गिनती लगाया जाता है। अब 2000 अशुद्ध आत्मा किसी में समा जाए तो क्या बेड़ियां, क्या साखले, कोई उसको रोक नहीं सकता। और इसी तरह वो सेना जब यीशु को देखता है तब कहता है कि मुझे इस देश से बाहर मत भेज, ऐसा कर कि ये सूरों का झुंड है, मुझे वहाँ भेज दे कि मैं उनके में प्रवेश कर जाऊँ। सुअर के बारे में देखेंगे, क्यों सुअर को उसने मांगा और क्यों प्रभु यीशु ने उनको आदेश किया। इसी का लव व्यवस्था 11 का 8 को पढ़ेंगे। लव व्यवस्था 11 का 8। इसमें से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। आमीन। शुद्ध सुअर के बारे में, पशु और पक्षियां कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, इस बातें में हम लव व्यवस्था, शुरू की 5 पुस्तक जो है, उत्पत्ति, निर्गमन, लव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये तोरह कहलाता है, पेंटाटुक कहलाता है। जो परमेश्वर पिता का जो व्यवस्था की बातें हमको दी गई है, वो सारी व्यवस्था की बातें इसी में निहित हैं। हम तो सिर्फ 10 आज्ञा सोचते हैं ना, 10 आज्ञा जो मूसा ने पहाड़ी से उतारा था, 10 आज्ञा नहीं, टोटल कमांडमेंट्स है 613, 613 कमांडमेंट्स हैं व्यवस्था की बातें। और इतना को ढोते ढोते आदमी थक जाएगा, कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु ने उसको क्या किया, मात्र 2 आज्ञा में बदल दिया। अगर आप लोग पढ़ेंगे मत्ती 22 का 37 और 39 में, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारी ज्ञान से, अपनी सारी समझ से प्रेम रख। और इसी तरह दूसरी आज्ञा भी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये जो 613 हम गिनती बता रहे हैं ना, सिर्फ 2 में बदल दिया यीशु ने। माने मसीहत को प्रभु ने इतना सरल कर दिया, उसके बाद भी लोग आज भी तकलीफ में, पीड़ा में हैं। ये सोच करके बड़ा दुख लगता है मुझको। तो आज सुअर के बारे में जो कैटेगरी बताया गया है लव व्यवस्था में, कि ये जो है, जो जानवर पागुर करता हो और उसके खूर फटे हो, ये शुद्ध है। जैसा गरु छगरी सबको देखते हैं हम, और सुअर पागुर नहीं करता, इसलिए इसको अशुद्धता में गिना गया है। और इसीलिए ना कहता है तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। कुलुसियों 3 का 17। तो इसीलिए हमें उसके लिए डरना नहीं है।
ये तो हो गया एक अशुद्ध आत्मा का कैरेक्टर या उसका व्यवहार कैसा होता है। अब हम जाएंगे एक शुद्ध आत्मा में जाएंगे। यिर्मयाह निकाले थे, यिर्मयाह 17 का 5 और 6 को पढ़े थे, अब 7 और 8 को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 7 और 8 जिसमें परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न मिलेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला नहीं आगे वहीं तक 8 तक। आमीन। ये तराई वाला स्थान को बता रहा है जहाँ संगति है, जहाँ पर मेल मिलाप की बातें हैं, जहाँ प्रेम की बातें हैं। ये तराई वाली जगह है। यिर्मयाह 17 का 7 और 8। धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मैंने कहा ना अभी भजन 118 का 8 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो उस भूमि की तरह है जो हमेशा सींची हुई रहती है। वरन वहाँ जो पेड़ लगाया गया, जो वृक्ष लगाए गए हैं, वो जो दरख्त हैं, उसका जड़ उस नदी में जाता है, माने पानी है वहाँ। और वो कभी भी, इसको दूसरा भी पढ़ेंगे, भजन 1 का 3 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 का 3। हमेशा वो पानी में उसका जड़ रहता है और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। जिसका जड़ तराई में है, नदी में है, नाले में है। भजन संहिता में नाले दिखाया है, लेकिन यिर्मयाह नबी उसको नदी में बताता है। अगर उसका जड़ नदी में है, हमेशा पानी में, तो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हमेशा लहलहाते रहता, हमेशा ग्रीन्स। कभी गांव में तो सभी जाते होंगे, जब धान लगाया जाता है उस समय पूरे खेत में जब हरियाली दिखती है, सबों को उस समय का वो दृश्य कैसा लगता है। कोई कभी महसूस किए हैं हृदय में एकदम ग्रीनरी, पूरा हरियाली भरा हुआ रहता है, माने तबीयत को अच्छा कर देता है, एकदम अच्छा लगता है देख करके। तो वो को कहता है कि वो उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो हमेशा हरा भरा रहता है और समय पर ऋतु में अपना फल को लाता है। और वो पुरुष जो भी काम करे वो हमेशा सफल होता है। एक वचन को और पढ़ेंगे, यहोशू 1 का 8 को। यहोशू 1 का 8। जब ये जो व्यवस्था की पुस्तक है, इस पे सदा ध्यान लगाए रखना, ये तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, और जैसा इसमें लिखा है ऐसे करते रहना, तो तेरा हर काम में तेरा सफल होगा और तू एक प्रभावशाली बनेगा। पढ़ेंगे यहोशू 1 का 8। आमीन। ये तराई वाला जगह है जहाँ प्रभु का वचन है। कहता है ना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, और जैसा इसमें लिखा वैसे ही करने से संगति करना, अपने मेल जोल करना, मेल मिलाप की बातें, तरस, नम्रता, दीनता की क्वालिटी अपने में, और ये मसीहत का जीवन। और हम आराधना में, सभाओं में जाते हैं और वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो क्या होता है? वचन क्या कह रहा है कि तू जहाँ भी काम में हाथ डालेगा तू सफल होगा और तू एक प्रभावशाली बनेगा। ये क्वालिटी किस में थी? यीशु में थी। तो हम क्यों यीशु जैसा नहीं बनना चाहते हैं? अरे कुछ दूर तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमारे लिए सारी बातें खुली किताब है, व्यवस्था की बातें दी गई है, जानकारियाँ दी गई है कि हमें क्या करना है और कैसे में हम उन अशुद्ध आत्माओं से हम बच सकते हैं। बचना क्या?
मैं कहूँगा 3 साल हो गया मेरा फिर से उसी जगह आता हूँ। कई लोग मेरे साथ, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, भोपाल में भी मेरे साथ था। भोपाल में मैंने 34 साल रहा, और जब मैं बढ़ने लगा तो बहुत सारी बुरी शक्तियाँ मेरे पीछे पड़ी। बुरी शक्तियाँ यानी बुरे लोग, टोना टोटका तंत्र मंत्र करने वाले, कि ऐसा ऐसा बात है। पास्टर साहब वो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर हैं, अभी भी उनका मिनिस्ट्री चलता है। वो तो मेरे को बोल रहे थे, कंडुलना सर आप अपना होम टाउन मत जाइए, यहीं रहिए, हम दोनों मिलकर मिनिस्ट्री को चलाएंगे। मैं बोला नहीं सर, मेरे को अपना गांव जाना है। मेरे गांव में, मेरे घर में बहुत अंधेरा है, और उसी अंधेरे को दूर करने के लिए मैं ये इस चीज़ को चूज़ किया कि मैं राउरकेला आऊँ। हालांकि अभी भी रुकावटें बहुत कुछ हैं, लेकिन जो भी हो खैर। तो बुरी शक्तियाँ बहुत मेरे पीछे पड़ी, तो मैं अपने पास्टर साहब से प्रेयर कराया कि पास्टर साहब ऐसे ऐसे बात है। वो प्रेयर में रखे 2 दिन 3 दिन, उसके बाद एक दिन मेरे को फ़ोन किए, कंडुलना सर ऐसा है कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले किस बात की? नहीं, आपने जो बात किया था ना मेरे से, लोग आपके पीछे पड़े हैं गिराने के लिए, ढा देने के लिए, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोले क्योंकि आपका सितारा इतना ऊंचाई तक पहुंच गया है कि वो लोग आपको टच नहीं कर पाएंगे। मैं बोला धन्य का, थैंक यू पास्टर साहब, बहुत अच्छी बात बता दी। और उसी दिन से मैं नीडर होकर के चलता फिरता हूँ। आज विभिन्न स्थानों में, जहाँ से भी मैंने शुरू में ही बताया था, दिल्ली के लिए फ़ोन किया, जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ अपनी उपस्थिति को देता हूँ। और हम एक छोटा सा फास्टिंग प्रेयर का ग्रुप भी हम बनाए हैं, उसी ग्रुप में होकर के हम पिछले दिनों, मालूम है एक नारादुरा परिवार, जोन्हा टोली सुने हैं, बानो की इधर टकरमा के रास्ते में जोन्हा टोली है। पिछले 6 तारीख को हम जोन्हा टोली गए थे। बोले कुछ काम हमारा रुक जा रहा है, हमेशा ये पैर दर्द नहीं जाता है, हमेशा ऐसी तकलीफ होती है करके। बागे परिवार है, अपने जीएल के ही। मेरा मुख्य जो नज़रिया है, मेरा मुख्य जो टारगेट है जीएल चर्च, क्योंकि मैं जीएल चर्च से हूँ। बहुत कोई लोग मेरे जैसे जगहों में पहुँच करके ना वो लोग चर्च बदल लेते हैं। अब मैं कई सारे नाम अभी बता सकता हूँ, मैं यहीं राउरकेला में मिल जाएंगे, क्योंकि जीएल चर्च में हालेलुया नहीं बोल सकते। आपने जोर से हालेलुया बोल दिया मतलब कि लोग आपसे बिगड़ गए। मुझको अपना जीएल चर्च को बचाना है। मैं अपने घर, मैं अपने जीएल चर्च के लिए काम करूंगा। मेरा ये लेके मैं चला था। तो हम अपनी गाड़ी से, हम लोग 5 लोग मेरी गाड़ी में आते हैं, हम चले गए, जोन्हा टोली चले गए, और वहाँ जा कर के पहुँचे तो अच्छी आओ भगत स्वागत हुई। हमारे लिए खाना पीना भी अच्छा तैयार किया गया था। हम फास्टिंग प्रेयर में गए थे, और जब वहाँ जा कर के दुआ प्रार्थना करें, कम से कम 7 एक परिवार उस परिवार के साथ में शामिल हुए थे। ये परिवार तो छुटकारा पा गया, साथ में 3-4 और निकल गए। एक तो बेचारा डंडा लेके आया था, डंडा लेके आया, आकर के केजन में बैठे पर्वों की नहीं बोल के, तो उसके लिए बिस्तर लगा दिया गया। जो घर में बुलाए थे वो माँ बोली कि ठीक है, पटिया बिछा दी थी, पटिया बिछा दिए, और उसको नीचे तकिया भी दे दिया। वो बैठ गया, और आधा प्रार्थना हो रहा है, वो उठ के बैठ गया चटाई में ही पालथी मार के। फिर जब आखिरी विनती होने लगी तो खड़ा हो गया है, और आखिरी में गवाही दिया कि अब मेरे को तकलीफ नहीं है, और डंडा को हाथ में यूँ पकड़ के अपना घर चला गया। तो जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। तो हमें इस बात को ध्यान देना है। तो आज हमें इतनी बातों के पश्चात जब हम इसमें चल रहे हैं, तो आज दुष्ट आत्माएं, हमें अपने लेवल को बढ़ाना है, बशर्ते इसके कि हम उसके लिए ढाल बनाएं, बाड़ा लगाएं, अपना बाड़ा को मजबूत करें, तार का जाली लगाएं। अरे अपना हृदय का जाली को बढ़ाइए, आप उसमें प्रोटेक्शन को लाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थ 3:16-17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अब परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। मतलब एक घर हमारे हृदय में हम लेके चलते हैं। मनुष्य एक त्रिभागी प्राणी है, एक शरीर है, और इस शरीर में एक आत्मा, एक मन है और एक आत्मा है। हम इसको लेके चलते हैं। आत्मा बोलता है गिरजा बैठा, मन बोलता है कि बाजार जाए कहे, गोश्त पकाए कहे, मौके फलना से मिले कहे। आत्मा बोलता है नहीं नहीं आज एतवार है, आज गिरजा जाए कहे। वो गाना हमारे क्या बोलते हैं चेयरमैन साहब गाए थे ना, गिरिजा में तमरे हकू
पसेम से नोआ हकू पसे रे जिदन का नमोआ हकू पसे। बच्चों के लिए संडे स्कूल में तमरे चौके पसेम से नोआ। उसी तरह जमात ज्योतियों के लिए युवा संग में तमरे बजर पीढ़ी से नोआ बजर पीढ़ी रे जिदन का नमोआ। तो हम अपने बाड़े को कैसा तैयार कर रहे हैं इसको हमको। तो एक दुष्ट आत्मा तो निकल की गई, एक बीमारी चला गया, पैर का दर्द चला गया, लेकिन 7 और बुरी आत्माओं को लेके फिर उसमें वास करने लगा। इसका तरीका ये नहीं है कि किसी से झाड़ फूक करवा ले। एक वचन है यशायाह 8:19 पढ़ेंगे। यशायाह 8:19। लोग तुमसे कहें आज्ञा और रोने के पास जाकर पूछो तो गुनगुनाने और फुसफुसाते हैं। तब तुम या कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आमीन। जैसे हमको बीमार लगा कल तक तो ठीक रहो, एक गोड़ बताते फलना पाएंग रही फलनी मन पाएंग नहीं रहा, वो मन ठीक ना लगे, वो बुढ़िया के मैं देखा रहा कर नज़र ठीक नहीं रहे, चल झाड़ फूक करने के पास चलते हैं। झाड़ फूक करने वाले जो फुसफुसाते हैं, गुनगुनाते हैं और उसके बाद कुछ कुछ करते हैं और आपको लगता है कि अब मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। क्या जीवितों को के लिए मुर्दों से पूछना कहाँ तक उचित है? इसीलिए तो हमारा जीवित परमेश्वर एक है। यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसने अपने कुर्बानी हमारे लिए दे दी। अभी 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसमें चले जाएंगे, हम लोग लेंट पीरियड में चले जाएंगे। उसने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, उसने हमारे लिए कोड़े खाए और उसके बाद उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हमारे लिए मारे गए और उसके द्वारा वो जब उसको गाड़ा गया, हम जानते हैं तीसरे दिन वो फिर जी उठा। जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना कहाँ तक उचित है? अरे जीवित परमेश्वर के पास आइए। हमारा एकमात्र यीशु मसीह जो इब्रानी 13:8 में लिखता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आदि में परमेश्वर के साथ था, जब इस पृथ्वी की रचना की जा रही थी, सृष्टि की रचना की जा रही थी, तब भी हमारा यीशु अपने पिता के साथ में था। जब इस जगत का निर्माण हुआ, जब प्रभु यीशु इस जगत में आए, तब भी यीशु के साथ, यीशु पर में अपने पिता के साथ था। यीशु ने कहा ना, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मत्ती 5 का मेरे ख्याल यूहन्ना 5 का 18-19 में है शायद, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं जैसा अपने पिता को करते हुए देखता हूं और उसी के अनुसार मेरा काम है। मैं अपने पिता की कॉपी करता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। हमारा कई बार मन चला देता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। इसमें और थोड़ा सा अगर बारीकी से जाएंगे, परमेश्वर का 2 विल है। एक परफेक्ट विल हर एक व्यक्ति के लिए और दूसरा है परमिसिव विल। 2 तरह का परमेश्वर की जो कहेंगे अनुग्रह है हमारे लिए। परफेक्ट विल, जब हम उसके वचनों पे चलते हुए, उसके गुण रहस्य को जानते हुए, उस पर भरोसा विश्वास करते हुए उसके साथ चलते हैं, तब प्रभु का, परमेश्वर पिता का परफेक्ट विल जो है हमारे प्रति, हमारे जीवन के लिए उसने कौन सा रास्ता तय किया है, हम उसको पा सकते हैं। हमको बता दिया जाता है तो कल तुम्हें क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे मिलना है, अपना कार्य क्षेत्र में क्या करना है, सारी बातें। एक परमिसिबल विल होता है, ये भी परमेश्वर के द्वारा है। कुछ विल, अगर इसको कहेंगे, इसके लिए उदाहरण में कहेंगे अब्राहम है, इशाक है, याकूब है, दाऊद है। दाऊद एक बार परमिसिबल विल में आ गया था, लेकिन फिर वो परफेक्ट विल को उसने पाया। और इसी तरह बहुत सारे जो हैं पुराने में, जैसा कहेंगे ये है ना, हनोक है, ईश्वर पिता उनको अगुवाई देता था, नूह एक जहाज बना। जी प्रभु, जहाज बनाना शुरू। अरे मोए काले बना बोल, मैं काले एखन जंगल जाके पड़ी, मौके काट काटी हुआ, कितना टिम्बर में जाके बात करना पड़ेगा। अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे उस देश में ले जाता हूँ जो मैंने तेरे लिए चुन के रखा है, तू चला जा, अपना गांव घर को छोड़ दे। अब्राहम अपना सामान बांध के निकल गया।
ये है फॉलोवर्स, ये है परफेक्ट विल, जो परमेश्वर जो योजनाएं बनाता है उनके साथ बात करता है, उनके साथ शेयर करता है और वे उसी तरह चलते हैं जैसा परमेश्वर पर विश्वास करना, भरोसा करना और उसके आज्ञाओं का पालन करना। दूसरा है परमिशिबल विल, इसमें है कुछ छूट भी है, कुछ क्या बोलेंगे उसमें रिलैक्सेशन भी है। इसमें कौन चला था, इसमें अगर कहेंगे इसमें कहेंगे सिमसोन को। सिमसोन भी एक चुना हुआ बंदा था, परमेश्वर पिता ने उसको नाज़ीर करके ठहराया था और उसकी माता के गर्भ से उसे चुना हुआ था और उसको एक पलिस्तीनी स्त्री के पास जाना होता है, वो उससे शादी करने के लिए कोशिश करता है। ये परमेश्वर का विल था, परफेक्ट विल में था कि उस पलिस्तीनी स्त्री के साथ जब इसका संबंध होगा, क्योंकि इसी के द्वारा पलिस्तियों को नुकसान पहुंचाना था परमेश्वर के द्वारा, यही सोच करके उस पलिस्तीनी स्त्री के पास जाने से मना नहीं करता है यहोवा परमेश्वर। लेकिन तब तक शिमशोन सफल था, लेकिन जब उसके पास परमिशिबल विल में आ गया, वो दलीला के पास जाने लगा, ये उसके लिए गलत हो गया और उसी की वजह से वो मारा गया। बहुत सारा कैरेक्टर है ऐसा। तो हम आज हमारे पास परफेक्ट विल है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम मसीहत में कोई मतलब नहीं है इसमें रहने जीने के लिए। परमिशिबल विल अगर हमारे पास है तो हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम सही मार्ग में जाएं। तो इसी तरह आज हम देखते हैं कि आज हमारे वचन में कहता है कि अगर हम उसमें भरोसा करते हैं तो उस व्यक्ति की तरह जिसमें अशुद्ध आत्मा लगी थी, एक बार तो छूट गया, लेकिन जब वो 7 आत्मा वापस लौट करके आई तो उसमें फिर प्रवेश नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने हृदय में क्या किया है, जो परमेश्वर का डेरा है। प्रकाशित वाक्य 21:3, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। 1 कुरिन्थ 6:19, परमेश्वर हमारा आत्मा जो है परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। अगर हमने परमेश्वर का वचन को नहीं माना, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं लाते, तो हमारा घर क्या हो गया, खाली हो गया। खाली हो गया मतलब उसका सेकंड पोजीशन उस व्यक्ति का झाड़ा बुढ़ारा हुआ बढ़िया साफ सुथरा दिख रहा है, ताकि अशुद्ध आत्मा अपने से और 7 बुरी आत्माओं को लेकर के उसमें आकर के बैठ करके उसमें वास करती है। उसका हालत पहले से भी बिगड़ जाता है। अपने जीवन में अगर कभी तकलीफ में है, किसी पड़ोसी को दोषी मत दीजिए, दोषी मत ठहराइए, किसी व्यक्ति के जीवन को दोषी मत ठहराइए कि उसके लिए आज मेरे को ये तकलीफ झेलना पड़ रहा है, उसने मेरे से पैसा ले लिया वापस ही नहीं कर रहा है, उसने मेरे लिए बुरी बुरी बातें बक करके चला गया। सिंपली मत्ती 5:44, अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं के लिए भी उनसे भी प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु अपने लिए मार्ग निकालता है। निर्गमन 14:13-14, जब ये लोग लाल सागर के निकट फंस गए थे, इसराइलियों को लेकर झुंड लेकर के, मूसा वहाँ था और पीछे मिस्री सेना और आगे लाल सागर। ये लोग बोले कहाँ हमको लेके आ गया, हमरे तो मुँह बढ़िया रही, गोश्त बहुत खात रही, यहाँ कहाँ ला के फंसा दिया। तब मूसा कहता है कि मत डरो, यहोवा का वचन ये कहता है कि जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, तुम्हारे जीवन भर फिर तुम इनको नहीं देखोगे। आज जो हमें घबरा देता है, आज हमारा डेप्थ हैं, लोन लेकर के चुकती नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में फंसे हुए हैं। अभी का कोरोना के बाद में खांसी ऐसा अभी आया है ना, जल्दी छूटता नहीं है। पहले 3 दिन के दवाई आप खाएंगे पिएंगे छूट जाता था, अब नहीं छूट रहा है। कल रात में भी एक प्रेयर किया था मैं एक बच्चे के लिए, बोले खांसी दवाई खिलाया तो ठीक हो गया था, कल से फिर से हो गया उसको। अरे भाई फिर से वचन में तो आइए, आप प्रार्थना में तो आइए। तो इन मिस्रियों को आप देख रहे हो, इनमें से तुम जीवन भर कभी इनको नहीं देखने पाओगे, क्योंकि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है तुम्हारा नहीं, ये परमेश्वर का युद्ध है। अरे हमारा लड़ाई उसको लड़ने दीजिए ना। अरे मोए कह लोगों मोटिन पहचान है, मोट फलना डॉक्टर ठीन बहुत अच्छा दवाई दे रहा। अरे एक बार प्रार्थना तो करिए, प्रभु पर भरोसा रख के तो देखिए। फिर दुष्ट आत्माएं जो 7 बुरी आत्माओं को लेकर आ रहा था, वो सेना भी आ जाए तो आपके यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका दरवाजा बंद हो जाएगा।
जब नूह ने अपने दरवाजे को बंद किया था अपने नाव का, तब बहुत सारे लोग उसके पास आए, हे नूह तो बहुत बड़ा ठीक कहा था, इसलिए पानी आवे ऐसा ना भी कह के हमर लगे दूरा खोल दे। उस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया था, फिर किसी का प्रवेश खत्म। तो मेरे प्रियो, आज अगर हम उस नूह की नाव की तरह अपने हृदय में परमेश्वर के उस दरवाजे को अगर हम बंद कर देते हैं ना, तो फिर कोई हमारे हृदय में प्रवेश न करने पाएगा। प्रभु को धन्यवाद हो। इसीलिए हमें इस वचन में जब हम चलते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में तकलीफ है, अगर परेशानी में है, अगर पीड़ा में है, बीमारियां हैं, कब कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई सही नहीं हो रहा है, सही मार्क्स नहीं ला रहे हैं, बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं जी रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कई तरह की परेशानी आज हर एक के जीवन में है। धान तो बो रहे हैं लेकिन फसल बहुत कम आ रही है। तो आज प्रभु के पास आइए, उसका दरवाज़ा आज भी खुला है। और जब तक प्रभु का अभी तक का जो उसका आने का जो उसका जो कारण है, अभी भी हमारे पास वो अनुग्रह का समय बचा हुआ है। अभी भी हमारे पास वो अनुग्रह का समय बचा हुआ है। अगर ये अनुग्रह अगर चला गया ना, इसके बाद क्या आएगा? न्याय। इसके बाद मेरे प्रियो, अभी जो समय है ये अनुग्रह का समय है। अगर ये समय बीत गया तो इसके बाद प्रभु जो आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो एक कठोर निर्णय लेके आएंगे, क्योंकि वो समय न्याय का रहेगा। मैं गिरजा तो जात रहूं जुन, बैठत रहूं जुन, नहीं चलेगा। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो, यीशु ने कहा है वचन में। तो अभी जो अनुग्रह का समय है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, ताकि इसी समय में हम उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हो जाए। और उसके राज्य में प्रवेश करने का एक बहुत बेहतरीन आपके पास एक जो उपाय है, कहेंगे प्रार्थना, विनती के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा। और उसको भी आप देख सकते हैं कि हम उसके राज्य में हैं या बाहर हैं। प्रभु का वचन कहता है, लूका 17:21 में कहता है कि लोग, जब फरीसी शास्त्री लोग उससे पूछ रहे थे कि हे प्रभु, बच्चा ये स्वर्ग का राज कहाँ है, कहाँ आएगा, यीशु ने कहा तुम ये इसमें भरमा मत जाना कि देखो यहाँ है कि वहाँ है, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का सोचना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की बातें आएंगी। नहीं, मेरे यहाँ भी महसूस कर सकते हैं। आज अगर आपको बीमारी नहीं छोड़ रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप प्रभावशाली नहीं बन पा रहे हैं, मतलब आप उससे अलग हैं, आप नरक में जीवन जी रहे हैं। अगर आपका हर एक काम अगर सफलता के साथ कामयाब होते जा रहे हैं, मतलब कि आपके पास स्वर्ग का राज है। इस बात को आप लोग ये कर सकते हैं अपने ये में। आइए अब अशुद्ध आत्मा से हम भले आत्मा में जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य कौन है। जब यीशु ये सब बातें कर रहा था तो ये बातें कह ही रहा था कि भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। लूका 11:27। धन्य है वो जिसके गर्भ में तू रहा और जिसके स्तन तूने चूसे। क्या उसी के गर्भ में से निकले हुए सारे लोग यीशु की तरह ही थे? यीशु के और भी भाई थे। मार्कुस 6 का पढ़िएगा, मार्कुस 6 का 3 या 4 में है। जब वो नासरत में प्रचार कर रहा था, यीशु के और भी भाई, नाम पढ़ेंगे, याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन, 4 भाई यीशु के और थे। मतलब जो उसके बाद मरियम से पैदा हुए थे। इसकी 2 बहनें भी थी, एक लीदिया और एक लूसिया। उसका नाम बाइबल में नहीं है, टीकाकारों में आप लोग को मिलेगा अगर आप जाएंगे उसमें। तो यीशु के पीछे 6 लोग और थे, 4 भाई और 2 बहनें। लेकिन अगर उसी गर्भ में से तो ये भी निकल के आए थे, उसी स्तन में से ये भी दूध पी करके आए थे, तो ये भी यीशु की तरह हो जाते।
धन्य है वो स्त्री जिसके घर में तू रहा और वो स्तन जिसको तूने चूसे। यीशु कहता है नहीं, 28 में कहता है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वचन सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, मानना भी है। और मानना मतलब कि अपने आप को उस तरह से बनाना है, अपने आप को उस नेचर में लाना है। मत्ती 5 में अगर आप लोग देखेंगे तो पहाड़ी उपदेश है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि वो स्वर्ग का राज उनका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसी तरह धन्य वचन मत्ती 5 में बहुत सारा वचन है। अगर हम अपने आप को उस धन्य में अगर लेके आते, अपने कैरेक्टर को हम उसमें लाते हैं तो हमारे लिए भी धन्य वचन है, तो हम भी यीशु की तरह अपना कैरेक्टर को ऊंचा कर सकते हैं। और उसी तरह जब हमारा यहोशू 1:8 को हमने पढ़ा ना, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसी पे लगे रहना और जैसा इसमें लिखा है वैसे ही करना, तो तू जहाँ जिस काम में हाथ लगाएगा तू सफल होगा और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। और 9 में कहता है कि या बांध और दृढ़ हो जा और भय ना खा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अरे जब परमेश्वर हमारे संग हो जाएगा तो हम कहाँ, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। बिगाड़ने वाला लाठी लेके आ रहा है, तलवार लेके, पिस्तौल बंदूक लेके आ रहा है, आपके आगे आके घुटने टेक के आपको सलाम करके चला जाएगा। सॉरी ब्रदर, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, सॉरी सिस्टर, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। परमेश्वर का काम है, उसका काम उसे करने दो, हमें अपना काम करना है। इसलिए हमें धन्य होना है। याकूब 1:25 को पढ़ेंगे कोई? आमीन। इसीलिए कहा ना प्रभु का वचन, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रियो, आज हमको प्रभु के वचन पर भरोसा करना है, उस पर चलना है, उसको मानना भी है, सिर्फ सुनना नहीं, उसके अनुसार मानना भी है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एक और वचन हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार, इसी के आगे है, 17:37 को पढ़ेंगे। लूका 17:37। उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, लूका लूका रचित सुसमाचार, यही वचन है क्या? मैं कुछ गलत लिख दिया। शरीर को लोथ बोलते हैं ना, और उसको खाने वाले कौन रहेंगे? गिद्ध, शरीर को नोचने वाला। अगर आत्मा में हमने परमेश्वर को जगह नहीं दिया है तो ये शरीर हमारा सिर्फ लोथ बन जाएगा। हम तो शारीरिक मनुष्य हो जाएंगे ना, आत्मिक नहीं। जब तक हम आत्मिक नहीं होंगे तो हमारे ऊपर गिद्ध मंडराएंगे जरूर, लेकिन हमें नोच नहीं पाएंगे। बुरी आत्माएं आएंगी जरूर, हमें छेड़ नहीं पाएंगे, हमें समा नहीं पाएंगे। बुरी परिस्थितियां आएंगी, हमें बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में जी रहे हैं। अगर हम आत्मिक नहीं है तो अगर हमारा क्या होगा? किसी भी बच्चा जब पैदा होता है ना, नवजात शिशु, उसके पास 2 आशीष के कारण होते हैं, एक शैतान की पकड़, एक प्रभु की पकड़। गॉड्स प्लान एंड सैटेनिक प्लान, 2 होते हैं। अब बच्चे को लिए जब वो बपतिस्मा लेकर के पलता बढ़ता है तो उसका झुकाव कहाँ है? अगर गॉड्स की ओर जा रहा है, परमेश्वर की ओर जा रहा है, अगर संडे स्कूल सही आ रहा है, वचन को मनन कर रहा है, वो बच्चे का दिमाग सबसे सरल होता है। इसीलिए जब वो परमेश्वर की राज की खोज में उसी समय से लग जाता है, वचन उसको अच्छे लगते हैं, सुनने, गाना सब कुछ अच्छा लगता है, आराधना में सब अच्छा लगता है, वो शैतान का पकड़ ढीला हो जाता है, लूज, वो फिर उस पर प्रबल नहीं होता।
अगर वो वचन को अगर छोड़ देता है, अगर वो सांसारिकता में पलने बढ़ने 4-5 साल से बच्चे अपने मन में अपना स्कूल जाना, खेलना कूदना सब ये कर रहे, आप अगर संस्कार के रूप में उस बच्चे को अगर अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए, संस्कार नहीं मिल पाया बच्चे को, तो वो सैटेनिक में चला जाता है। अभी कल परसों में कहीं एग्जाम्पल दे रहा था, बच्चों का एक उम्र होता है सवाल पूछने का, खूब सवाल पूछते हैं। ये मेरे ख्याल से 7 से 12 साल का उम्र होता है। ये पापा ऐसा क्यों हुआ, मम्मी वहाँ वो लोग क्यों लड़ रहे थे, वो उसको क्यों गाली दे रहा था, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। हम उसको जवाब देते थक जाते हैं, अरे जब से पूछ रहे चल हट, बाद में पूछना, अभी टाइम नहीं है। बच्चा क्या करेगा, उसके मन में तो चिंता है, वो लोग क्यों लड़ रहे थे, मैं किससे पूछूं, पड़ोस के पास चला जाता है, पड़ोसी मसीही नहीं है, तू ऐसे ही करता है, तेरा मम्मी पापा को कुछ नहीं आता है, वो सही लड़ रहे थे वो लोग, तेरे पास भी है ना, मारना है उसको, अच्छा ऐसा करना है। संस्कार बदल गई बच्चों की। माताएं विशेष करके ध्यान देंगे इन बातों पे। ये साइकोलॉजी की बात है, चाइल्ड साइकोलॉजी, कि अगर हम बच्चों के सवाल को उस दिन हमने पूरा नहीं किया, जवाब दे नहीं पाए ना, तो बच्चे पड़ोस में चले जाते हैं और पड़ोस उसको जैसा सिखाएगा वो वैसा सीख जाते हैं, और उसी के बाद बाद में बोलेंगे छुआ हमारा गोइट नहीं सुने, बोलने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है, गाली देता है। पीछे सोचे से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत है ना हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। पीछे सोचे से क्या हो, जब गया तब पछताने से कुछ नहीं होना। आपके पास जब समय है आपको वो संस्कार देनी है, आपके पास जब समय है आपको वो काम करना है जो आपके पक्ष में जो काम है, नीचे का काम है, और जो आपसे काम आपके बस में नहीं है उसके लिए पिता परमेश्वर है। आखिरी वचन को पढ़ेंगे, भजन 131 का 1। ना तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। आमीन। जो काम मेरे लिए बड़ी है, मेरे लिए कठिन है, उनसे मैं कोई काम नहीं रखता। हे यहोवा तू करना, ये काम तेरा है, ये काम मैं नहीं कर सकता। अरे मुख्यमंत्री से जाके मिलना है, कौन जाएगा मिलने के लिए, ये मेरा काम नहीं है। प्रभु तू रास्ता बना, तू रास्ता बना देगा और तू चलाएगा, मैं चलूँगा। लेकिन मूसा की तरह तब तक तुम मेरे आगे नहीं चलेगा, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। तेरा ये ढीठ इस्राएली लोग बात ही नहीं सुनते हैं, बार बार मेरे को झिड़कते रहते हैं, गरियाते रहते हैं। तू जब तक मेरे आगे नहीं चलेगा मैं नहीं ले जाऊंगा तेरे लोगों को। यहोवा ने क्या कहा, निश्चय जान मैं तेरे संग, तेरे आगे मैं चलूँगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता को काम करने का समय देंगे या उसको उसके काम करने के लिए हम उसके हाथ में छोड़ेंगे ना, तभी तो परमेश्वर काम करेगा। मनुष्य का हौसला जहाँ तक काम करता है ना, तब तक वो दूसरे पर भरोसा नहीं करता। और परमेश्वर भी वहाँ तक छोड़ के रखते हैं, जा बेटा तू कर ले, जितना कर सकता है कर ले। और जब मनुष्य थक जाता है कि अब नहीं पढ़ाई है प्रभु, अक्सर हमारे बीच में वही चीज़ है, जब तक पढ़ाती अरे मोय आओ नहीं, अरे मोय कर दो, फलना के धर्म हो जाए ऐसा वैसा। लेकिन जब जहाँ संकट आया, हे प्रभु अब नहीं पढ़ाते तो जा। भजनकार लिख रहा है, जो काम मेरे बस का हो सब मैं करूँगा, लेकिन जो बातें मेरे लिए कठिन है और बड़ी है उनसे मैं मतलब नहीं रखता। प्रभु करे मेरे वचन के द्वारा, आज प्रभु का वचन के द्वारा, सुंदर वचन के द्वारा हमें से हर एक को अगुवाई दें और अपने सामर्थ को उंडेले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सींची हुई भूमि हमको बनना है। सींची हुई भूमि अगर हम बन जाएंगे तो पौलुस और सिलास की तरह, जबकि गर्दन में, हाथों में, पैरों में बेड़ियां जकड़ करके प्रेरित काम 16 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या करता है, ये लोग भजन गा रहे हैं, लोग तो सो रहे हैं, वहाँ के चौकीदार, वहाँ के दरबार, वो सब भी सो रहे हैं। वहाँ बेड़ियाँ खुल गई, जब वो हवालात जो वहाँ के जो जेल था, कारागार का जंगलें खुल गई, गेट खुल गया, सब कुछ खुल गया। और तब वहाँ का सूबेदार आकर घबरा करके सोचता है कि ये लोग चले गए, ये पवित्र आत्मा का काम है। प्रेरित 12वां अध्याय में उसने यूहन्ना का भाई
याकूब को हेरोदेस ने तलवार से मार डाला था, क्योंकि बहुत लोग खुश हो रहे थे। प्रेरित 12 में पाएंगे। और उसने पतरस को भी बांध लिया था, उसको भी कैद में कारागार में रख दिया था कि इससे भी एक दिन हम मजे लेंगे, इसको भी हम इसी तरह ख़त्म करेंगे, कत्ल कर देंगे। आधी रात में स्वर्गदूत आके उसके जांघ में हाथ मारा, उठ, कपड़े पहन, जूतियाँ पहन और चल। काहे का बेड़ियाँ, काहे का कारागार, सब ये पवित्र आत्मा का काम है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को अपने घर में जगह दीजिए, अपनी आत्मा में जगह दीजिए। आपके साथ भी ऐसे बड़े बड़े काम होंगे और हम इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु यही चाहता है, अरे मुझे मौका तो दो, मैं तुम्हारे लिए करने को हूँ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, सब करूँगा। प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे ख्याल से समय बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया मैं, लाइट भी बोले और नहीं चले, मैं लाइट भी बंद कर रहा था। चलिए यहीं तक आमीन करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। अच्छा लगा, बुरा लगा, लेकिन जो सच्चाई है उस बात को मैंने रखने की कोशिश की है। प्रभु की आशीष हर एक के हृदय को टटोले और छुए और अपने अनुग्रह को उंडेले, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के संगति वाले जीवन को हम जीने में सफल होने पाएँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर दयालु पिता, आप महान दया करुणा प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज जिस वचन को आपने हमें दिया पिता, आपने बोला और बातचीत किया, बहुत तेरी बातें हैं पिता कि आपने अपनी अगुवाई को दिया, आपने बोला, बातचीत किया और हर एक के हृदय को अपने छुआ तैयार करते हुए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए कि ये वचन हर एक के मन, आत्मा, हृदय में उतरने और ठहरने पाए, जो उनके लिए जीवन का ज्योति और जगत में प्रकाश का काज करने पाए, ताकि वे सभी उस वचन को, जैसा आज हमने सुना कि वचन को सुनना और मानना और उसके अनुसार चलना, यही है धन्य व्यक्ति का जीवन। और यही आपने चाहा कि आपके सारे प्रियजन उसी मार्ग में चले। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अगुवाई को दिया। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक पर अपनी तमाम आशीषों को, जो आज का रविवार का दिन आज आप जब डिलीवर करेंगे, हर एक जो आज यहाँ उपस्थित है, वरन जो नहीं भी आए हैं, उनके लिए भी आप प्रदान कीजिएगा, प्रकट कीजिएगा। सेंत में हुए भी आज की आशीषों को, अनुग्रह के छाँव को हासिल करने पाएँ और आपके नाम की सराहना, आपकी स्तुति, महिमा और आपको धन्यवाद देने पाएँ। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए धन्यवाद, विनती, प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण करें। आमीन।